जय श्री राम। स्टार्ट ये करते हैं फिर। अभी आज का वीडियो। ठीक है। आज जो बात करेंगे हम, नाइन्थ हाउस। व्यक्ति को सफल होने के लिए व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, एफर्ट डालता है। बट अगर भाग्य उसका साथ नहीं देगा तो किसी काम के नहीं है एफर्ट्स। नो डाउट, रोटी पानी तो कर लेगा, बट एक लग्जरियस लाइफ के लिए ना भाग्य का सहारा बहुत जरूरी है। आज के क्लास में ना आप लोग ये सीखोगे। आ रही ना आवाज सबको? यस सर आ रही। यस सर। तो आज के क्लास में आपको पता चल जाएगा कि भाग्य की जागृति कहाँ होगी, यानी की ऑफ योर लक। ठीक है। कहाँ छुपा है? ऐसा क्या काम करे कि हमारे भाग्य की जागृति हो? देखो, नाइन्थ हाउस बेसिकली क्या क्या चीजें दिखाता है। सबसे पहले लक, भाग्य कैसा है इंसान का। दूसरा, आपके टीचर, फादर, लॉन्ग ट्रैवल, हायर लर्निंग। आप लाइफ में जो हायर लर्निंग करने वाले हो वो भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। आपके घर की परंपरा है, रिचुअल्स, एंसेस्टर्स के बारे में भी नाइन्थ हाउस बताएगा कि आपके एंसेस्टर्स की कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो, हर एक हाउस लॉर्ड को लेके। ठीक है। जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाता है, इस व्यक्ति को आप बॉर्न लकी बोलो। ठीक है। बहुत भाग्यशाली, एक्सीलेंट पोजीशन। अगर किसी के चार्ट में ये है तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। इसको सिर्फ घर से बाहर निकलने की जरूरत है, उसके सारे काम हो जाएंगे। उसके हर एक काम में भाग्य का सहारा उसको मिलेगा ही मिलेगा। लक ऑलवेज फेवर हिम। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति बॉर्न लकी होते हैं। जब सेकेंड हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आ जाता है, इसको आप इजी मनी बोलो। क्यों इजी मनी? क्योंकि जो वेल्थ है ना आपकी जुड़ गई है भाग्य के साथ। आपको बस सिर्फ एफर्ट डालना है, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लक का सपोर्ट है। फैमिली भी अच्छा सपोर्ट करेगी ऐसे व्यक्ति को। फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलेगा। जिसका सेकंड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, फैमिली इसकी मदद करेगी उसको धन इकट्ठा करने में। बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है। सेकंड लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, इसको आप धन योग कंसिडर कर सकते हो। जब हम योग पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी होगी। थर्ड हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ऐसा व्यक्ति जितना शॉर्ट ट्रैवल करेगा, शॉर्ट ट्रैवल, उतना इसका लक बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा ये भी कह सकते हो, जितने एफर्ट डालेगा ना, एफर्ट जितने करता जाएगा उतना इसका लक इंक्रीज होगा, भाग्य इंक्रीज होगा। थर्ड हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, यानी मेहनत से ये बंदा अपना भाग्य बनाएगा। ठीक है। ये अभी समझो इजी मनी या बॉर्न लकी वाली पोजीशन नहीं है। अब इसके ऊपर है दारोमदार, इसका लक का। ये व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना लक इसको मिलेगा। फोर्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस, क्या होगा यहाँ पे? प्रॉपर्टी बाय लक।
इसकी मदर रिलीजियस होगी। दूसरा क्या हो सकता है? सर कोर्ट केस, लिटिगेशन फॉर प्रॉपर्टी। बताओ ये क्यों बोला मैंने अभी? एक केंद्र का हाउस है, एक त्रिकोण का हाउस है, ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी। सर फोर्थ से सिक्स है। करेक्ट। बट अभी एक गोल्डन रूल लिख लो। सही पॉइंट बताया। जब भी कोई भाव का स्वामी, ठीक है, यानी हाउस लॉर्ड, अपने हाउस से 6, 8, 12 पे चला जाए, तो ये जहां का हाउस लॉर्ड है ना, उसका वो नुकसान करता है। ठीक है। बट कब करेगा? सिर्फ ये रूल नहीं है कि 6, 8, 12 पे चला जाए। 6, 8, 12 पे जाके अच्छा भी कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ अभी बताया ना आपको, प्रॉपर्टी बाय लक। वैसे तो छठे स्थान में ही गया है ना, मदर रिलीजियस छठे स्थान में ही गया है। यहाँ पे कब प्रॉब्लम होगा वो मैं बताता हूँ आपको, एक चार्ट की हेल्प से। मान लो यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड, यहाँ पे 4 नंबर ही चलो, 4 नंबर का मालिक कौन हो गया? मून। वो यहाँ पे बैठ गया। तो सिर्फ ये वाली कंडीशन अगर बनेगी तो क्या है ना, इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगा पता है? जब ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई, एक सेकंड, ये इनको एडमिट कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? इस कंडीशन में कोई मेलेफिक एसोसिएशन ऐड हो जाएगा। मेलेफिक एसोसिएशन कैसे ऐड होगा? मान लो ये आपके सेवेंथ हाउस में सेटन बैठ गया है, तो सेटन उसकी तीसरी दृष्टि से इसको देख लेगा, होगा मेलेफिक एसोसिएशन। तब जाके ये चीज बनेगी। रूल क्या याद रखना है? कोई भी हाउस लोड अपने से छठे, आठवें, 12वें में चला जाए तो प्रॉब्लम करता है, बट कब करता है? दो रूल मिलने चाहिए। दूसरा ये वाला है, मेलेफिक एसोसिएशन अगर बन रहा है तभी होगा, वरना अच्छे रिजल्ट ही देगा। गॉट इट? यस, नो? यस सर। ठीक है। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको। अभी आ जाते हैं फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। ठीक है, जब फिफ्थ का स्वामी नाइन्थ में बैठ जाएगा। अरे भाई तुम लोग ना 9 बजे आया करो, बार बार मुझे एडमिट करना पड़ता है सबको, लिंक टूट जाती है फिर। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में बैठेगा। ये व्यक्ति ने जो पढ़ाई की है ना, लर्निंग, और उसका वो काम कर रहा है वर्क, तो इसका लक एनहेंस होगा। समझे? यानी इस व्यक्ति यहाँ पे जो पढ़ाई करेगा फिफ्थ हाउस में, जो भी पढ़ाई करेगा और उसी का काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसको मजबूत करेगा, उसके भाग्य भाव को। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा, इसके लिए खुशियां लेके आएगा। सुना है ना? ये वही वही कंडीशन है कि भाई चाइल्ड बर्थ हुआ, हमारे घर में सब अच्छा अच्छा होने लगा। दैट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। फिफ्थ लॉर्ड के पास की है, इसके पास क्या है? की है। किस चीज की है? लक एनहेंस करने की। ठीक है। तो आपको यही चेक करना है कि आपके भाग्य भाव में कौन सा हाउस लॉर्ड आके बैठा है। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। लोन लेगा तो लक बढ़ेगा, बीमार पड़ेगा तो इसका लक बढ़ेगा, दुश्मनी करेगा जितनों से उतना लक बढ़ेगा। यही होगा ना? क्या बोल रहे हो? बताओ। सही बोला मैंने?
जितना सेवा से सेवा लक बढ़ेगा करेगा क्या सर। सर? अभी बन गए हो एस्ट्रोलॉजर, सारे बन गए हो। ठीक है, ये व्यक्ति जितनी सेवा करेगा उतना इसका लक एनहेंस होगा। तो जब भी कुंडली किसी की आती है आपके पास, सिक्स लॉर्ड नाइन्थ में है, तुरंत उसको बोलो कि भाई लाइफ टाइम के लिए सेवा करना स्टार्ट कर दे, लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं होगा। और 100% ये प्रिडिक्शन उसको सटीक बैठेगा। ठीक है। सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, बहुत अच्छी पोजीशन है। जैसे मैरिज करेगा, इसके भाग्य के घर की जागृति हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को जरूर बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस क्यों करना चाहिए? यहाँ पे हो तो जॉब करे, जॉब में उसको लक फैक्टर काम करेगा। ठीक है। और ये वाली कंडीशन में बिजनेस में लक फैक्टर काम करेगा। सेवेंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस पार्टनर मिलता है। मैरिज होगा ना, उसका लाइफ पार्टनर रिलीजियस होगा। आपके घर की परंपराओं का पालन करने वाला होगा। हो सकता है आपके फादर के रेफरेंस से आपका मैरिज हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। एट्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, बताओ क्या होगा इसमें? सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करे, एट्थ हाउस के सारे सिग्निफिकेशंस का काम करे तो उसका लक एनहेंस होगा। बिल्कुल सही बात बताई। एस्ट्रोलॉजर बन जाए। हाँ, अभी आपको पता चल गया ना इसकी एक्टिविटी के लिए। देखो, हर कोई रिसर्चर नहीं बन सकता, हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, हर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकता। बट हम्म। हर कोई बंदा एक चीज जरूर कर सकता है, वो है चैरिटी। ठीक है। हाँ। जितना ये व्यक्ति चैरिटी करेगा, इसका लक एनहेंस होगा। ठीक है। तो जिसका भी एट्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में देखो, उसको बोलो चैरिटी करना स्टार्ट कर दे, भले छोटी सी छोटी करे, दिन का 10 रुपया 15 रुपया, बट वो उसके ना लक को मजबूत करके चलेगा। हम्म। वैसे ये पोजीशन इसके लिए बहुत अच्छा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है। आपको उसके लिए लक फैक्टर आपका काम करेगा, यानी लक सपोर्ट करेगा, अगर एट्थ लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है या नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा है। सर इन लॉस का भी होगा ना सर? इन लॉस इन का भी लॉस होगा। ठीक है। अभी कुंडली की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन आ रही है, इसके बारे में तो क्या ही बोले अभी। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, ये व्यक्ति पहले सिल्वर स्पून बोलते थे, अभी डायमंड स्पून बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो लेके जन्मा है। इसके ऊपर उसके एंसेस्टर्स की बहुत कृपा है। इसने अपने लास्ट बर्थ में भी बहुत अच्छे काम किए, लास्ट बर्थ में भी बहुत अच्छे कर्म किए, इस बर्थ में भी ये अच्छा काम करेगा उसके जीवन में। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें नाइन्थ हाउस उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये इनबिल्ट क्वालिटीज लेके आया है। किस चीज की क्वालिटीज लेके आया है? ये क्वालिटीज इनबिल्ट लेके आया है ये व्यक्ति। उसके फादर का उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा, उसके टीचर का बहुत सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। देखो, जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए, नाइन्थ हाउस लॉर्ड नाइन्थ में बैठ जाए, या नाइन्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट में बैठ जाए, एक्सीलेंट पोजीशन। जब भी इसकी दशा स्टार्ट होगी, व्यक्ति राजा जैसा जीवन जिएगा। वही कंडीशन बनती है जब टेंथ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए। इसको सिर्फ घर से बाहर निकलने की जरूरत है।
बहुत इजी जॉब मिल जाती है ऐसे लोगों को। वैसे ये सिर्फ जॉब का नहीं है, हाँ? ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। 10th हाउस आज ही ले लेंगे, 10th हाउस भी। ये सिर्फ जॉब का नहीं है, ये क्या दिखाता है, ये आपका ना वर्किंग स्टाइल। आप कैसे काम करोगे, आप किस स्टाइल में काम करोगे, आपकी स्टाइल दिखाता है। तो जब वो 9th हाउस से जुड़ जाता है, दैट मीन्स कि व्यक्ति, जो ये मैंने चीज बताई ना, एथिक्स एंड मोरालिटी, इसके साथ काम करेगा। ये अपने नैतिक मूल्यों को दांव पे नहीं लगाएगा उसके प्रॉफिट के लिए। बहुत अच्छी पोजीशन है। इसको ना कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग बोलते हैं। जब 10th लॉर्ड 9th में आ जाए, 9th लॉर्ड 10th में आ जाए। कर्माधिपति यानी आप देखोगे ना तो 2 6 10, ये आपके अर्थ त्रिकोण है, और अर्थ त्रिकोण का जो लास्ट हाउस है वो 10th हाउस है, यानी कर्म की परम सीमा। उसी हिसाब से अगर आप धर्म त्रिकोण देखोगे ना, 1 5 9, ठीक है, तो 9th हाउस धर्म की चरम सीमा है। तो जब ये दोनों इकट्ठा हो जाता है ना, इसको पराशर जी ने ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग बोला है। कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। जितना व्यक्ति कर्म करेगा, धर्म उसके साथ बैकएंड में रहेगा ही रहेगा, यानी धर्म उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। और ये व्यक्ति जितना धर्म करेगा, उतना उसका काम अच्छा चलेगा। भाई ये कौन है? ठीक है, 11th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। ऐसे व्यक्ति को पता ही नहीं है क्यों इसके काम हो रहे हैं। जो भी इच्छा करता है पूरी हो जाती है। एक्सीलेंट। ये आ जाता है धनियों की कैटेगरी में। बहुत अच्छी पोजीशन है, 11th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। ठीक है, आपके डिजायर्स को अभी किसका सपोर्ट मिल गया? लक। लक फेवर करेगा, आप जो भी इच्छा रखोगे उसमें। भाग्य का बिल्कुल बहुत अच्छा साथ है। 12th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। फॉरेन जाना इसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही फॉरेन जाएगा, ये व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ करेगा। बट मैंडेटरी इसको फॉरेन जाए। ठीक है, वो जैसे ही बाहर जाएगा, इसका लक एनहेंस होगा। दूसरा, ये व्यक्ति जितनी तीर्थ यात्राएं करेगा, तीर्थ यात्रा भी 12th हाउस से हम देखते हैं, ठीक है, उतना इसका लक उसको सपोर्ट करेगा। तो 1 से लेके 12 भाव सब समझ लिए हमने 9th हाउस को लेके। अभी बात करेंगे 10th हाउस को लेके। कुंडली का 10th हाउस। आपकी कुंडली में जो 10th हाउस होता है ना, वो ये वाला है। ये आपकी कुंडली का 10th हाउस है। ठीक है, 10th हाउस क्या दिखाता है? हम जो पूरा ये जीवन जीते हैं ना, पैसों को लेके, सारी चीजों को लेके, हमें जो लाइफ से चाहिए वो क्या चाहिए? सम्मान। ठीक है, हर एक व्यक्ति एक स्टेटस के लिए, जो आप स्टेटस चाहते हो ना, पब्लिक स्टेटस, ठीक है, वो 10th हाउस से देखा जाता है। तो दूसरा, 10th हाउस इज योर वर्किंग स्टाइल। जैसे मैंने अभी बताया, आप किस स्टाइल में काम करोगे अपना, सिर्फ प्रोफेशन को लेके नहीं, जीवन के हर एक डोमेन में, यानी घर पे भी आप कैसे काम करोगे वो भी 10th हाउस से देखा जाएगा। डेली रूटीन मीन्स आपका जो है, डेली एक्टिविटीज, आप कैसे काम करते हो, वो सारा 10th हाउस से देखा जाएगा। इसको ना स्पेस बोलते हैं, 10th हाउस को स्पेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि केंद्र के हाउस बहुत अच्छे हाउस होते हैं। तो केंद्र के अच्छे हाउस में फर्स्ट हाउस है जो त्रिकोण का,
उसको बहुत अच्छा बोला जाता है। और 10th हाउस है केंद्र का, उसको बहुत अच्छा बोला जाता है। ठीक है। ये उपच्या भाव में भी आता है 10th हाउस, और इसका मेजर रोल होता है। क्योंकि जब हम त्रिशेणा हाउसेस की बात करते हैं ना, थर्ड, सिक्स, 10th एंड 11, और उपच्या भाव कौन से? थर्ड, सिक्स, 10th एंड 11। तो 10th हाउस जिसका प्रोमिनेंट होता है ना, वो व्यक्ति के ये सारे हाउसेस सही हो जाते हैं। ठीक है। अभी एक एक करके हम बात करेंगे। कोई बंदा जो है वो ड्रॉ कर रहा है। अच्छा, बट अभी क्या ही बोले लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद गलती से हो जाता होगा। चलो अभी इसकी बात कर लेते हैं। 10th हाउस लॉर्ड, नहीं 10th हाउस लॉर्ड नहीं आएगा, ये आएगा हमारा फर्स्ट हाउस लॉर्ड, जब 10th में बैठता है। ये व्यक्ति ना डोमिनेट करेगा। ठीक है। डोमिनेट कहाँ करेगा? अपने कार्य क्षेत्र में। क्योंकि क्या है ना, ये अपने रूल खुद बनाएगा, ये अपना बॉस ही खुद चुनेगा। बहुत अच्छी पोजीशन है जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाता है। यानी आप अभी चूज करोगे कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और किस तरीके से आप काम करोगे। एक्सीलेंट पोजीशन है फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। जब सेकेंड हाउस लॉर्ड 10th में बैठ जाता है, आपका जो वर्क है ना, उसमें आपकी फैमिली और आपका फाइनेंस मेजर रोल प्ले करे। यानी ये दो चीजों का ना इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा आपके काम में, आप देख लेना। हो सकता है ये व्यक्ति फाइनेंस का काम भी करे, फैमिली के साथ जुड़ के बिजनेस भी करे, बट ये दो एलिमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जिसका सेकेंड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में होगा। थर्ड हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। अभी इसमें ना दो सिनारियो बनते हैं कि थर्ड हाउस लॉर्ड आपका कौन सा बन रहा है। मान लो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, इसको हम मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, ये मान लो कि मेष लग्न की कुंडली, तो क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। अभी इसमें थर्ड हाउस लॉर्ड कौन हो गया? मर्क्यूरी। वो यहाँ पे बैठ गए। एक रूल लिख लो आप लोग थर्ड हाउस लॉर्ड के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, यहाँ लिखा है ना थर्ड हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। इफ थर्ड हाउस लॉर्ड इज मेलिफिक प्लेनेट, कोई मेलिफिक प्लेनेट है, मेलिफिक प्लेनेट बन रहा है, वेरी गुड। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड कोई बेनिफिक प्लेनेट बन रहा है, नॉट सो गुड। बैड मत लिख देना, नॉट सो गुड लिखो। ऐसा नहीं कि बेनिफिक प्लेनेट अच्छा काम नहीं करेंगे, बट कंपेरेटिवली जब यहाँ हम कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि होता क्या है ना, अगर मान लो यहाँ पे मार्स है, या फिर सैटर्न है, या फिर सन है, तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग हार नहीं मानेंगे। समझ रहे हो? मर्क्यूरी का क्या होगा ना, एक बार दो बार एफर्ट डालेगा फिर छोड़ देगा, चलो भाई छोड़ो दूसरा काम करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब बेनिफिक प्लेनेट होता है तो नॉट सो गुड, मेलिफिक प्लेनेट है तो वेरी गुड। ठीक है, तो थर्ड हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस के लिए यही है। बाकी काम की अगर हम बात करें तो इसके काम में आप देखोगे शॉर्ट ट्रैवल बहुत होगा, इंक्लूडेड ही होगा इसके काम में। शॉर्ट ट्रैवल ये व्यक्ति बहुत करेगा। हो सकता है मीडिया से जुड़े कोई काम में हो वो। थर्ड हाउस की एक्टिविटी पकड़ लो। ठीक है, और 10th हाउस को जोड़ दो, उसके प्रोफेशन में आपको थर्ड हाउस का रोल मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्यों ये यहाँ पे ये बोला बेनिफिक और मेलेफिक का, क्योंकि एफर्ट्स इन्वॉल्व है ये जो पोजीशन है ना इसके अंदर, और एफर्ट डालने में ना मेलेफिक प्लेनेट बहुत अच्छा काम करता है।
ठीक है। अब आ जाता है फोर्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस। ये व्यक्ति काम ही इसीलिए करेगा कि उसको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट पाने के लिए ये काम करेगा। दूसरा, जहां पे काम करेगा वहां पे उसको कंफर्ट चाहिए। दोनों प्रिडिक्शन बन सकते हैं ना, प्रिडिक्शन तो दोनों बन सकते हैं कि भाई इसी ऑफिस चाहिए, एप्पल का लैपटॉप चाहिए। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की भी कंडीशन ये बना देता है। अच्छी पोजीशन है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा पता है? जब ये फोर्थ हाउस लॉर्ड मेलिफिक होगा ना, तो क्या होगा कि उसके घर का जो फैमिली एनवायरनमेंट है, उसके चलते यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसके कार्य क्षेत्र में। अभी आ जाता है फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस। ये व्यक्ति जो भी इसने पढ़ाई की है उसी का काम करेगा। ठीक है। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, टॉय शॉप है, या जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी काम आप ले सकते हो, क्योंकि बेसिकली फिफ्थ हाउस इज नॉट ओनली फॉर चाइल्ड बर्थ। कोई भी चीज जो बर्थ, जिसका बर्थ होता है, यानी जो डेवलपमेंट हम देखते हैं ना, वो डेवलपमेंट हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके इंटेलिजेंस का मेजर रोल होगा उसके काम में। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस। ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति क्या है ना, देखो सिक्स हाउस इज फॉर कंपटीशन और टेंथ हाउस इज फॉर कॉन्कर, यानी ऐसा व्यक्ति अपने कंपटीशन को इजीली कॉन्कर कर सकता है। इसीलिए जब सिक्स टेन का संबंध बनता है ना, आप देखोगे काफी सारे लोग आपको बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब के ही हो गए, और ये आइडियली है ही है। दूसरा, ये व्यक्ति, अगर इसकी मैं प्रोफाइल बोलूँ तो क्वालिटी चेक में बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्वालिटी चेक, आजकल होते हैं ना ऐसे प्रोफेशन, क्वालिटी एनालिस्ट, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें यहाँ से देखते हैं। ये प्रोफेशन है। रिलेट हो रहा है कुछ? समझ में आ रही यस चीजें? सर। यस सर। सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस। अभी इसमें ये बिजनेस करे ना करे, बट इसका जो लाइफ पार्टनर है ना, उसका इन्फ्लुएंस बहुत होगा उसके काम में। हो सकता है लाइफ पार्टनर से जुड़ के कोई काम करे, बट इन्वॉल्वमेंट 100% होगा लाइफ पार्टनर का। एट्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस। ये व्यक्ति जो भी काम करता है ना, वो काम करने से पहले डीप एनालिसिस करता है, डीप रिसर्च। आप देख लेना, अगर आप लोगों के चार्ट में खुद मुझे बताना कि ऐसा होता है। कोई भी काम करो आप, उसके पहले ना आप बहुत R&D करते हो छोटी छोटी चीजों पर। यानी एक चीज जो पकड़ के रखी है, जिसके ऊपर हम सिर्फ 5 बार सोचने की जरूरत है, ये व्यक्ति 50 बार सोचेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेगा। तो जब भी एट्थ लॉर्ड टेंथ में जाता है ना, व्यक्ति डीप एनालिसिस करता है किसी भी चीज को लेके। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस। इसके फादर जो काम करते थे ना, यही इसका वर्किंग पैटर्न होगा। दूसरा, यहाँ पे भी वो रिलेट कर सकता है। ठीक है। जिसको टीचर माना, टीचर की जो टेक्टिक्स है, उसी टेक्टिक से ये व्यक्ति काम करेगा। दूसरा, ये भी राजयोगी है, जैसे टेंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस का बताया था ना, वो सारी चीजें इसमें भी आप रिलेट कर लो। नाइन्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस। कर्माधिपति धर्माधिपति। लॉन्ग ट्रैवल इंक्लूड हो सकते हैं इसके प्रोफेशन में। ये वो वाला व्यक्ति है, नाइन्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस में चलता गया, रास्ता बनते गए। समझ रहे हो? उसको ही पता नहीं कैसे मंजिल आ गई। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस ज्यादा संघर्ष नहीं करवाता ये।
10th lord in ninth, ninth lord in 10th, fifth lord in 10th, 10th lord in fifth, fourth lord in 10th house, 10th lord in fourth house. इजी गोइंग है लाइफ इन लोगों की विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन। 10th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, ये तो बेसिक रूल है अपना। एक्सीलेंट पोजीशन, घर का स्वामी घर में ही बैठ गया। बट ऐसे लोग ना आप देखोगे इनके अंदर जो क्वालिटी है ना इसकी बॉडी आप मात्रा पाओगे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होगा इन लोगों का, और बहुत ऑथोरिटी से काम करेंगे। ये जहां पे भी काम करेंगे ना एक ऑथोरिटी से काम करेंगे। ये स्किल्स बचपन से उनके पास होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। नॉट इन वर्क प्लेस, घर पे भी हो आप देख लेना, ये हक जमाएंगे अपना। 11th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, ये व्यक्ति काम ही अपनी डिजायर पूरी करने के लिए करता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटी चलाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम ही इसलिए खत्म करते हैं कि नई डिजायर उनको हो। तो ये वो वाले लोग हैं। 11th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, यहाँ पे भी वही रूल आप लगाओ। अगर मेलिफिक होगा ना तो बहुत अच्छा काम करेगा, बेनिफिक होगा ना तो उतना अच्छा नहीं करेगा जितना ये वाला करेगा मेलिफिक प्लेनेट। यहाँ पे अगर ये व्यक्ति इस हाउस से जुड़े काम नहीं करेगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, इसकी जॉब बदलती रहेगी, या तो फिर उसको ना डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिलेगी अपनी जॉब से। यानी कैसे, कि मान लो कोई व्यक्ति लायक है, ठीक है, उसके पास स्किल्स है, टैलेंट है, सारी चीजें है, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी 12th लॉर्ड 10 में बैठता बैठता है ना तो उसके स्किल्स की वैल्यू नहीं हो पाती। लोगों को पता है कि भाई व्यक्ति स्किलफुल है, बट कब होगा ये, जब ये व्यक्ति इससे जुड़े कार्य नहीं करेगा। अगर 12th हाउस से जुड़े काम करता है तो एक्सीलेंट पोजीशन है। चार्ट में अगर ये पोजीशन है तो आप सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हो फॉरेन, कि भाई आप बाहर जाओ, ठीक है, वहां पे आपका ग्रोथ निश्चित है। तो ये थे सारी कहानी 9th लॉर्ड 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन 9th हाउस को लेके। अभी बताओ क्वेश्चन आंसर कितने बज गए अभी? 10:35 सर। हाँ, जल्दी खत्म हो गया आज। जल्दी इसलिए हो रहा है ना, अब आप लोग समझ गए हो चीजें, मुझे ये लग रहा है अभी, इसीलिए मेरे से भी जल्दी जल्दी हो रही है सारी चीजें। बट यही है मेजर पॉइंट्स, क्योंकि देखो 9th हाउस हमें वो चेक करना है कि हमारा भाग्य कैसे मजबूत है। दूसरा एक 9th हाउस के लिए आप समझ लो, 9th हाउस क्या है ना, 9th हाउस इज ऑल वॉलंटियर वर्क। जैसे 6th हाउस से हम सेवा देखते हैं ना, वैसा ही 9th हाउस समझ लो। 9th हाउस भी वॉलंटियर का है। तो व्यक्ति को ना उसका फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस वो अच्छा रख के ही चलना पड़ेगा अगर उसको जीवन में सफलता चाहिए तो। समझ रहे हो? तो क्या होगा, जब भी व्यक्ति उसका 9th हाउस, फिफ्थ हाउस और फर्स्ट हाउस अच्छा लेके चलेगा ना तो लाइफ में बड़ा राइज करेगा। बड़ा यानी फिर उसको ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आराम से उसकी सारी चीजें कर सकता है। तो जब भी 9th हाउस देखो, कोई ऐसा भी हाउस लॉर्ड आके बैठा हो वो देखने की जरूरत नहीं है। आप वॉलेंटियर वर्क स्टार्ट कर दो, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ वॉलेंटियर वर्क करना है। बताओ और क्या क्या प्रश्न है आपके, उसके ऊपर बात करते हैं। सर राहु केतु अगर इनमें होते हैं 9th हाँ, हाउस में या फिर 10th हाउस में, और वो भी किसी और की राशि के साथ, तो क्या कनेक्शन बनेंगे? किसी और की राशि के साथ, वो तो किसी और की राशि में ही होता है ना, हाँ वो जी, हाँ उनकी जी, हाँ जी, खुद की बिल्कुल राशि बिल्कुल है। सर। हाँ, हाँ जी सर, मतलब वो उनकी तो कोई राशि होती नहीं है बेसिकली, वो जब बैठते हैं फिर उनका क्या 9th हाउस में बनता है? केतु अच्छा है, 10th हाउस में राहु अच्छा है।
वाइस वर्सा कर दो, 9th हाउस में राहु उतना अच्छा नहीं है, 10th हाउस में केतु उतना अच्छा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल केतु के रिलेटेड काम मिल जाए, नहीं तो क्या होगा ना, उसको मजा ही नहीं आएगा, उसका जो प्रोफेशन है वहां पे काम करने में मजा ही नहीं आएगा कुछ भी, अगर केतु 10th हाउस में तो। बट वो भी देखना पड़ेगा केतु किसकी राशि में बैठा है। मान लो केतु 4 नंबर की राशि में बैठा है, ठीक है, चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा जाके 2 नंबर की राशि में उच्च का बैठा हुआ है, जी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ ना, वो जो डिस्पोजिटर है उसका स्ट्रांग हो गया, तो फिर केतु अच्छे रिजल्ट देगा, बट क्या होगा ना, वो चेंजेस तो लेके आएगा ही आएगा, एक जॉब छुट्टी दूसरी अच्छी मिली उस हिसाब से, ठीक है। तो वो बेसिक तो भूलना ही नहीं है कि राहु 3 6 10 11 में बहुत अच्छा है, केतु उसके रिवर्स देख लो पूरा, सर, ठीक है। चंद्रमा अगर जैसे मेलेफिक हो किसी का, तो हम्म। राहु केतु भी ऑटोमेटिकली मेलेफिक हो जाते हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने राहु केतु किसकी साइन में बैठा है वो देखना है। मान लो केतु 2 नंबर साइन में बैठा है, तो 2 नंबर का मालिक कौन है, वीनस। अभी चार्ट में वीनस स्ट्रांग है कि नहीं है, अगर वीनस स्ट्रांग है तो फिर केतु अच्छा रिजल्ट देगा, ये बेसिक है। 70% राहु केतु को प्रिडिक्ट करना है ना, तो ये डिस्पोजिटर थियरी। ठीक। बाकी वो तो है ही है, फर्स्ट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड के साथ है तो अच्छा है, त्रिशला लॉर्ड के साथ है तो बुरा है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है ही है। बट राहु केतु जिस साइन में बैठा है ना, उस साइन लॉर्ड का आप देखो कुंडली के अंदर क्या, अगर वो मजबूत है प्लेनेट कुंडली के अंदर अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, तो फिर राहु केतु भी अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक सर। सर एक क्वेश्चन था। जैसे सेवेंथ लॉर्ड आपने कहा नाइन्थ में अच्छा है और टेंथ लॉर्ड नाइन्थ में अच्छा है, बट सर वो भावात भावन के कॉन्सेप्ट से देखो तो सेवेंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ में जाता है तो तीसरा भाव आता है, तो सर जब भी कोई बिजनेस करेगा तो सर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्या, या फिर अगर टेंथ का नाइन्थ में जाता है तो वो तो व्यय स्थान हो गया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी सर? देखो मैं ना एक चीज बताता हूँ, केंद्र त्रिकोण के हाउसेस जब मिलते हैं ना, उसको पराशर जी ने राजयोगी बोला है, उसमें ये कॉन्सेप्ट मत लगाओ बहुत भावों का, ठीक है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, मान लो फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया, तो क्या हुआ, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ गए, या तो फिर फिफ्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में चला जाता है पीछे, तो क्या हुआ, त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया। तो तब पराशर जी ने ये बोला है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको राजयोग की तरह ट्रीट करना, ना कि ऐसे कि अपने से 12वें में चला गया प्लेनेट, समझ रहे हो, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में जाएगा तो क्या होगा, अपने स्थान से तो 12वें में चला गया ना। जी जी। हाँ, तो उसमें हमें वो केंद्र त्रिकोण राजयोग ही कंसिडर करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ में जाए तो वो राजयोग ही है, और जब 10th लॉर्ड नाइन्थ में जाता है तो वो भी अपने से 12वें में चला गया, बट बहुत अच्छा राजयोग है उसका ना, साक्षात मूर्ति आपके सामने अभी बैठी है, मेरे अभी और 10 साल बाकी है, मून मर्क्यूरी मेरा राशि परिवर्तन है 10th 9th का। ओ तो जैसे, नाइस सर। हाँ, जैसे मेरी बुध की महादशा शुरू हुई, ज्यादा इंक्लिनेशन टूवर्ड्स ज्योतिष हुआ, ठीक है, ज्यादा चीजें मैंने सीखी और ज्यादा राइज किया, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ उसमें भी मैंने बहुत अच्छा राइज किया है। इसी दशा में मैंने अपना खुद का घर लिया, खुद की गाड़ी ली है, सेविंग्स बनाए थोड़ा बहुत, आप लोगों की मेहनत से दया से, यानी वो तो आप लोग तो अभी है, बट है मीन्स अच्छा है, 10th 9th का अभी मेरा चल ही रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यस सर, अंडरस्टूड सर। सर, एक हम्म। क्वेश्चन है। पूछो। नाइन्थ हाउस वेकेंट है और नाइन्थ हाउस का स्वामी थर्ड में बैठा हुआ है। पहले देखो, अपना ना बेसिक मत भूलो कभी भी, सबसे हाँ। पहले उस हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो देखना है, अगर प्लेनेट नहीं है तो दूसरा मैंने क्या बोला था, कौन देख रहा है वो देखो पहले, जी, 9th हाउस को। वही मैं अगर कह रहा हूँ वो सर। भी नहीं है तो फिर लास्ट में 9th लॉर्ड को देखो। थर्ड में क्या है सर, वो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बैठा, साथ में सूर्य भी है, और पंचम स्थान से राहु भी देख रहा है नाइन्थ हाउस को। नहीं और नहीं, राहु 11th। राहु के ना वो दृष्टि काउंट मत करो, 5 7 9, अच्छा। ठीक है। अच्छा, और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को केतु भी देख रहा है थर्ड से। हम्म। तो ये मैं पूछ रहा था, मतलब वो नाइन्थ हाउस का पूरा रिजल्ट मिलेगा या? फिर से बताओ, 9th हाउस में राशि आप कौन से लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्र, फोर्थ राशि है कर्क। हाँ, वो कहाँ बैठा है। वो थर्ड में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। नाइन्थ एंड टेंथ के तो स्वामी दोनों मेहनत साथ में थर्ड भाग्य में। जैसे कुछ नहीं है, मेहनत जितनी करोगे उतना भाग्य खिलेगा।
अच्छा, वो केतु की दृष्टि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, केतु फिर 11 में सामने बैठा। राहु बैठा है ना, जी। सामने राहु बैठा होगा ना न, 9th में। न, न, नहीं, फिफ्थ में राहु है। राहु शनि फिफ्थ में, उसकी दृष्टि नवम में पड़ रही है, पांचवी। तो आपने बोला ना केतु देख रहा है 9th हाउस को, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, केतु वो 9 के लॉर्ड को देख रहा है, चंद्र को। केतु कैसे देखेगा? 11th हाउस में केतु है ना सर, फिफ्थ में राहु है तो। मैं बोल तो रहा हूँ मत गिनो 5 7 9 दृष्टि, अच्छा मत गिनो अच्छा, राहु ठीक। केतु की। अच्छा हमने ठीक है। राहु केतु की दृष्टि वही गिनो। इंडिविजुअल केतु राहु है तो दृष्टि भूल जाओ फिर। ठीक है, नहीं देखना है। अच्छा अगर अच्छा। चंद्र केतु बैठे सामने राहु है तो फिर आप राहु और मून की दृष्टि संबंध देखो। राहु और केतु का दृष्टि संबंध कभी नहीं होता। या तो अच्छा फिर मून केतु बैठे फर्स्ट हाउस में, मार्स राहु बैठे 7th हाउस में, तो क्या हुआ, केतु ने मार्स को देखा, राहु ने चंद्र को देखा। समझ रहे जी हो, सातवीं दृष्टि जी ऐसे काउंट करो। जी 5 जी 9 ठीक। का उतना मत कंसीडर करो। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो आपको ना ओके। क्या बेसिकली करना चाहिए, एक तो वॉलेंटियर वर्क करना चाहिए, दूसरा शॉर्ट ट्रैवल वाला जो भी आपका काम हो उसमें शॉर्ट ट्रैवल, और तीसरा गुरु वो उपदेश, तो। जी सत्संग। ठीक है, जी सत्संग में जाओ और गुरु का उपदेश सुनो, उससे आपका भाग्य प्रबल होगा। और सूर्य और चंद्रमा है ना थर्ड हाउस में साथ में, जी। दैट मीन्स आपका जन्म अमावस्या का है। अमावस अमावस्या को। हाँ, तो अमावस्या के दिन दान पुण्य किया करो। ठीक है। ठीक। ठीक। और हर रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होगी। वो तो सर बचपन से ही करते हैं आप। हाँ बस। ठीक। सर, चंद्र की डिग्री बहुत कम है, 4 डिग्री का है। हाँ कोई बात नहीं, वो ठीक। थोड़ा रहेगा ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, चंद्र कमजोर है तो चंद्र के जो अच्छे सिग्निफिकेशन है उसको यूज करो। वैसे बैठा भी थर्ड हाउस में, ट्रैवल करो, जितना ट्रैवल करोगे उतना आपका वो तो भाग्य सर, सपोर्ट करेगा। मार्केटिंग का जॉब है, वो ट्रैवल तो रहता ही मेरे जॉब में। हाँ तो अच्छा हुआ, आपको नेचुरली मिल गया मार्केटिंग का जॉब। जी जी जी। ठीक। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था। पूछो। अ, एक मेरे नोन है फैमिली में, उनकी कुंडली का है बेसिकली। उनके हम्म 10th लॉर्ड में राहु है, राइट? और नहीं, 10th में राहु है, 10th हाउस में राहु है। सॉरी 10th हाउस में राहु है, सॉरी सॉरी सॉरी। कौन और सी राशि? लॉर्ड है 12 यानी कि जुपिटर। ठीक है, जुपिटर यानी कि बैठा हुआ है 11th में। ओके, हाँ ओके। तो उनको बेसिकली किसी ने सजेस्ट किया है गोमेद पहनने के लिए। हम्म तो मतलब ये ठीक रहेगा? 10 नंबर यानी मेष मतलब मैं, लग्न की कुंडली है? नहीं 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 सर, वो है मिथुन लग्न की कुंडली, 3 नंबर से शुरू होती है। तो हाँ, आपका 10 तो जुपिटर नीच का है 11th हाउस में। जुपिटर नहीं, 1 2 3, एक नंबर पे है ना, मतलब मेष लॉर्ड पे है, अच्छा ओके। मेष राशि पे है। और 12 और नंबर, हाँ तो हाँ फिर 12 नहीं नंबर ठीक है। 10। हाँ बट उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है उसका, वो तो अच्छा ही है जो डिस्पोजिटर है, क्योंकि जुपिटर उसकी मित्र राशि डिपॉजिटर, में होता है ना। हाँ डिपॉजिटर वाइज तो वो ठीक लग रहा है। तो गोमेद पहनने के लिए बेसिकली कि वही मतलब कार्य पहन क्षेत्र में सकते थोड़ा हो, सा फोकस। मिथुन मिथुन लग्न है ना तो पहन सकते हो। बुध वैसे राहु को सपोर्ट करता है, पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है ना, अगर हम्म, प्रॉब्लम हो तभी पहनो। ये नंग वगैरह क्या है ना, इंजेक्शन जैसे काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर कुछ बुरा हुआ ना तो तुरंत हो जाएगा, वो फिर टाइम नहीं देगा। और राहु केतु का तो बहुत संभाल के पहनना चाहिए। एटलीस्ट एक बार केतु का पहन सकते हो आप लक्ष्मण, बट गोमेद क्या है ना, वो फिर बहुत उनको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। अभी उनको देख कौन रहा है, राहु को देख कौन रहा है कुंडली में? राहु पे दृष्टि किसकी है? हाँ वही पूछ रहा हूँ। वो एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा सर मेरे को, मैं फिर दोबारा आपसे करूंगा ये- कंसल्ट। हाँ, इससे बढ़िया रेमेडी ये है कि 10 अंधों हाँ, को हर महीने भोजन करा दे। अच्छा। ठीक है, अगर 10th हाउस में राहु है तो। 10 अंधों को हर महीने भोजन कराएं। ओके। हम्म। गोमेद पहनने की जरूरत नहीं है, ये करवाने से बहुत अच्छा होगा। ओके। और उनकी अगली दशा भी जो है राहु की आने वाली है बेसिकली। हाँ तो कोई बात नहीं, राहु की है ना, इट्स ओके, ठीक है।
वही करो ठीक है भाई, 10 घंटे का भोजन। एक बार एस्पेक्ट का मैं चेक कर लूंगा, देन फिर मैं आपको पर्सनली एक बार कंसल्ट कर लूंगा, पूछ हाँ लूंगा। कोई बात ठीक है सर। सर अगर नाइन्थ हाउस में राहु फर्स्ट हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड के साथ बैठा, तब तो वो शुभ ही हुआ ना सर। नहीं। हाँ शुभ हुआ। Okay. लेकिन वो जो फिफ्थ हाउस लॉर्ड है वो एट्थ हाउस का भी है, हाँ तो तब मर्कुरी मुझे है, लेना, तो अभी ऑब्वियस मुझे ये बताओ, जब ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो अभी मुझे ये बताओ कि राहु किस राशि में बैठा है। राहु बेटा है दिस वन सेवन, दैट इज वीनस। वीनस की साइन में बैठा है तो देखो, वीनस हाँ। की साइन में 2 नंबर 7 नंबर में राहु अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, हम्म। अभी वीनस कैसा बैठा है कुंडली के अंदर वो डिसाइड करेगा राहु का परफॉर्मेंस। वीनस बेटा है मास के वृश्चिक वृश्चिक में बेटा है। वृश्चिक में बैठा है तो सम राशि में बैठा है, और कौन से हाउस में बैठा है। टेंथ वीनस। हाउस। वीनस 10th हाउस में बैठा है। हाँ जी सर। हाँ हाँ। ठीक है, केंद्र में बैठा है ना तो अच्छी पोजीशन है, 6 8 12 में नहीं है तो इट्स गुड। राहु अच्छा हाँ। रिजल्ट देगा, एक बार नवांश और की चेक कर लेना। फिफ्थ हाउस में जुपिटर भी है, तो ऑटोमेटिकली राहु तो ठीक ही हो तो जाएगा ना। ये ठीक हो जाएगा, बट क्या है ना, ऐसे व्यक्ति को जहाँ जुपिटर राहु का कनेक्शन बन रहा है ना वो विदेश जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ ओके। फॉरेन में ग्रोथ बहुत अच्छा है, जुपिटर राहु वाले को बर्थ प्लेस पे रहना ही नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, उनको ओके। बाहर ही जाना चाहिए। हाँ, तो आई वॉज मोर कंसर्न कि राहु नाइन्थ हाउस आपने बोला खराब है, तो उसके लिए मेरे को वो आई वॉज कंसर्न। नहीं नहीं, आप बाहर भेज दो, बाहर जाए तो बहुत अच्छा है। वो तो भेज ही दूंगी सर। पास बाहर ही में नहीं भेजो, रखा। व्यक्तित्व तभी बनेगा, उसका जो पर्सनालिटी खिलेगी ना वो बाहर ही खिलेगी। ओके सर। क्वेश्चन था अभी आपने पूछा कि सम राशि में है कि विषम राशि में है। सर उससे कुछ होता है क्या, मतलब कोई प्लेनेट का सम या विषम मैंने राशि इसी में नहीं हो? पूछा, मैंने ये पूछा कौन सी राशि में है। क्या होता है ना, जो राहु केतु है ना, राहु केतु 70% रिजल्ट उसके साइन लॉर्ड का देते हैं। ठीक है, यानी मान लो राहु जिस राशि में बैठा है, राहु 2 नंबर की साइन में बैठा है, और कुंडली में अगर वीनस अच्छा बैठा है ना तो ये राहु राजयोग देता है। समझ रहे हो, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। हाँ, तो राहु और केतु जिस साइन में बैठे हो ना, वो साइन लॉर्ड को कुंडली के अंदर देखो कि कैसी उनकी पोजीशन है। अगर अच्छी पोजीशन है तो राहु केतु से घबराने की कोई जरूरत नहीं, उनके दशा के दौरान वो लोग आपको राजयोग देंगे। ठीक है। जी एक चीज पूछना था। पूछो। ये जो चीज अभी आपने बताया, जो ये नौमांस में भी देख सकते हैं और दशमांश में भी देख सकते हैं सर? लग्न कुंडली में देखो ना अभी। अच्छा अच्छा। नहीं, उससे तो कुछ रिलेट नहीं होगा ना सर, ये जो अभी बताया गया जो? वो आगे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी जो बताया लग्न कुंडली तक रखो। अच्छा, और सर एक चीज और पूछनी थी। पूछो पूछो। चैरिटी जो करते हैं, जैसे जो हाँ, भी दान करते हैं, तो सर उसको ग्रह और सब कुछ देख के करना चाहिए कि कुछ भी ऐसे, जैसे जैसे किसी ने चढ़ा दिया, किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया, कई बार दान करने से नुकसान भी हो जाता है सर। दान करने से कुछ नुकसान नहीं होता। एक ठीक साल है। सर हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी के बर्थडे पे हमने, मतलब जैसे कॉपी किताब होते हैं ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर, वो रुक रुक के आ रही है मुझे। सर ये कह रहा था मैं, अभी आ रही है सर? क्लियर आ रही है, बताओ। कह रहे थे कि एक बार मेरी बेटी के बर्थडे पे हमने, उसके जन्मदिन पर हमने कॉपी किताब, ये जो बच्चों की पढ़ाई की चीज होती है वो दी थी सर। और हाँ, उसी नवंबर में आता उसका सर बर्थडे, उस साल वो इतनी बीमार हुई, बहुत बीमार हुई, तो उस बार से फिर हमने ये बंद कर दिया उसको, मतलब ये चीज देना। वैसे लाल किताब में कुछ प्लेसेस बोले गए, अगर वहां पे पर्टिकुलर प्लेनेट है ना तो उसका दान मत करो, उसको मजबूत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है। बट अगर मुझे आप पर्सनली पूछो तो देने जैसा अच्छा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है। सर अगर अंदर से तो खुशी आती है, लेकिन वो चीजें नुकसान होता है तो फिर डर लगता है ना सर जी। नुकसान नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ, होता क्या है ना, अगर अच्छा बैठा है
तो और अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। और अगर बुरा बैठा है तो वो ग्रह अपनी एनर्जी पेसिफाई कर लेगा, आपको उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है कि जो बीमार हुई आपकी लड़की और ज्यादा बीमार हो सकती थी अगर उसने वो डोनेशन नहीं किया होता, तो वो भी हो सकता है ना। हाँ सर जी, हाँ इस तरफ तो ध्यान नहीं गया सर। नहीं, देना नुकसान होता तो कभी आदमी बुरी पहले चीज नहीं देखता है। ना सर। देखो, देना कोई बुरी चीज नहीं है, सिर्फ कुछ कंडीशंस है। जैसे सिक्स हाउस में मून हो तो आपको फिर मून रिलेटेड चीजों का डोनेशन नहीं करना है। सिक्स हाउस में मंगल हो तो स्वीट्स का डोनेशन नहीं करना है, ना स्वीट्स खाना है। ये दो कंडीशन ऐसी है जहां पे मना किया गया है। और मैं सिक्स में फिर, सैटर्न हो फिर भी बोलते हैं ना सर, जूते नहीं देते, या फिर अरे सिक्स सैटर्न में सैटर्न हो तो जूते दो। दो। अच्छा। ठीक है, जूते दो, और वो भी लेबर क्लास को दो। लेते नहीं है, समझ, लेना नहीं है, हाँ हाँ, लेते नहीं है, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल रहे, हाँ। देना है। क्यों देना है, अभी उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। अगर सिक्स में सैटर्न है, वैसे वो मून और मार्स वाला रह गया, मैं बोल रहा था, आपने बीच में बोल दिया सैटर्न का। नहीं नहीं सर, प्लीज कंप्लीट कीजिए आप। नहीं नहीं, सुनो, अभी सैटर्न का खत्म करते हैं। सैटर्न जब सिक्स हाउस में होगा ना, तो तीसरी दृष्टि से एट्थ हाउस को देखेगा। ठीक है, तो एक तो वो आठवां घर भी कैरी कर लिया उसने, सातवीं दृष्टि से बारहवां घर देखेगा। तो जब भी कुंडली में 6 8 12 एक्टिव एक साथ एक प्लेनेट करता है ना, तो डिजास्टर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए सैटर्न के आइटम क्या है, जूता। ट्वेल्थ हाउस क्या है, पैर है। ठीक है, तो आप जूता दो, डोनेट करो। एट्थ हाउस चैरिटी है, डोनेशन, लेबर क्लास अनजान लोगों को दो। इससे जिसका सिक्स में सैटर्न है ना, उसको तो करना ही चाहिए, उसको तो हर साल जूते किसी लेबर को देने ही चाहिए डोनेशन। तो उसके 6 8 12 अच्छे से अलाइंड होके चलते हैं। मून में वाटर डोनेशन नहीं करना है, पानी, मिल्क डोनेशन, यानी मून रिलेटेड जितने भी आइटम है ना, उसका डोनेशन नहीं करना है। हाँ, आपको और राइस, उनका डोनेशन नहीं करना है। बट आप अगर मंदिर में देते हो ना, तो वो डोनेशन नहीं कहला जाता, वो ऑफरिंग होता है। वी कैन ऑफर, हम क्या ईश्वर को दान देंगे। तो जो भी हम मंदिर में देते हैं ना, वो ऑफरिंग कहा जाता है। तो वो आप टेम्पल में दे सकते हो। और रात को अवॉइड करना है जो मिल्क की आइटम है सारी, राइस भी नहीं खाना है जिसका सिक्स हाउस में मून है। और मंगल सिक्स हाउस में है तो स्वीट्स नहीं खाना है, ना खिलाना है, बस उतना प्रिकॉशन लेना है। बाकी सारी चीजें ठीक है। और कर भी लोगे ना, तो मैंने तो आज तक वो नहीं देखा जो लोग ये बातें करें कि भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देना कभी भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, बट अगर यहाँ बोला गया है किसी ने, तो कुछ होगा उसका लॉजिक। तो हम वो अवॉइड करके कोई अच्छी चीज करेंगे। अगर हमें पता चल गया है तो फिर हम उसको अवॉइड करके अच्छी चीज करेंगे। बाकी तो डोनेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डोनेशन तो करना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। सर और एक चीज पूछनी थी। पूछो। जैसे आपने बताया था नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में, टेंथ लॉर्ड टेंथ में बहुत अच्छा होता है। हाँ, इस पे क्या डिग्री का भी असर पड़ता है क्या सर, प्लेनेट की? पता है। जितना जैसे वीक बली रहेगा। होगा, यानी उसकी डिग्री अच्छी होगी ना, 10 से लेके 22 23 तक, तो और एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट देगा। नहीं तो क्या, उसके रिजल्ट कम हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा, हाँ, 11 11 डिग्री ठीक है सर। अरे बेस्ट है। मैंने बोला तो सही, 10 से 23 23 तक ठीक है। और उसमें भी अगर 12 से 18 है तो बेस्ट है। नहीं, क्योंकि ऐसा बोला गया ना सर, 0 से 6 बाल अवस्था, और 6 से 12 तक जो थोड़ा सा बाल से थोड़ा सा कुमार अवस्था, फिर उसके बाद जो वो 12 से 18। समझो, 10 से ऊपर क्या होता है ना, 18 19 साल का लड़का, यानी वो गर्म खून हो जाता है, तो वो सक्षम हो जाता है फिर चीजें डिलीवर करने अच्छा के लिए। अच्छा। ठीक है, ठीक ठीक। तो 10 से 22 23 तक है ना, तो प्लेनेट अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, यानी 80% रिजल्ट देंगे 10 से 12 और 18 से 23 में। 12 से 18 में 100% रिजल्ट देंगे। 0 से 6 में खत्म हो गई कहानी। और 26 से 30 में भी कहानी खत्म है। फिर वो दुर्योग बनाते हो तो भी अपने लिए अच्छा है, धनयोग बना रहे तो अपने लिए बुरा है। फिर क्या करना पड़ेगा, उनका स्टोन पहनना पड़ेगा। अगर अच्छा राजयोग बना रहे तो उनको पावर देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। जी अगर जी जी। कोई प्लेनेट है 27 28 डिग्री में बैठा है और राजयोग बना रहा है आपकी कुंडली में, तो आपको फिर उस प्लेनेट का स्टोन पहनना चाहिए, तुरंत पहन लेना चाहिए।
सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा था सिक्स्थ में या एट्थ में चंद्रमा रहेगा तो वो ऑफरिंग्स या दान से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो सर वहां पे जैसे मून होना चाहिए या अगर उसका साइंस भी हो, जैसे मून वो फोर्थ मून साइन हो? सिर्फ मून ना प्लेनेट सर? बैठा प्लेनेट ओके बैठा ओके। है, और वो भी नाइन्थ में नहीं, सिक्स्थ में ही खाली, छठे घर में ही। एट्थ में भी नहीं ना सर? नहीं नहीं, एट्थ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सर बट एक क्वेश्चन था। सिक्स्थ में मून होता है ना, तो व्यक्ति की जॉब बहुत चेंज होती है, बट उसको अच्छी मिल भी जाती है, हाइक के साथ मिलती है, बट हर 2 साल में जॉब चेंज होती है, सिक्स्थ में मून हो या टेंथ में मून हो, या तो जॉब चेंज होगी या प्रोफेशन। अगर एक कंपनी में है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि मून क्या है, मूवमेंट दिखाता है ना, चेंज। आप देखना वो चेंजेबल रहेगा उसका जो भी है, या तो डिपार्टमेंट चेंज होंगे या तो कंपनी चेंज करेगा। तो सर ये जब भी मून का ट्रांजिशन आएगा या फिर महादशा अंतरदशा आएगी तब भी होगा ये? मून का नहीं, जुपिटर और सैटर्न। मून का तो अभी क्या है ना, मून तो हर 2 दिन में चेंज हो जाता है, राशि एक चेंज कर करेक्ट लेता है, करेक्ट। तो उतना इफेक्ट नहीं होता। जैसे महादशा हो गई, अंतरदशा हो गई, वो टाइम हाँ पे तो। हाँ, तो तब तो मेजर इफेक्ट मिलेंगे ना, महादशा हम्म। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, ट्रांजिट की मैं बात कर, ट्रांजिट में तो अच्छा। हाँ, मून क्या नहीं, 2 दिन के लिए रहता है। आपने वो सुना होगा ना भाई, 2 लोग झगड़ रहे हैं, ठीक है, एक व्यक्ति बहुत गुस्से में है, वो अभी बोल रहा है कि भाई नहीं, आज तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, तो वो अच्छे पुराने जो लोग हो गए ना, तो वो आप देखना, वो बोलेंगे भाई अभी रुक जा, 2 दिन बाद सोचते हैं इसके बारे में। वो क्यों ऐसा बोलता था, क्योंकि 2 दिन बाद वो चंद्रमा चेंज हो जाने वाला हाँ करेक्ट। है, मतलब उसकी सोच चेंज हो जी जाएगी। जी इसीलिए जी। पहले लोग भी ऐसा बोलते हैं, अभी मत डिसीजन लो, अभी रुको थोड़ा, 2-3 दिन हम्म। सोचते हैं फिर बात करते हैं, तो आप देखना वो 2-3 दिन में पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए था ये। अच्छा। प्रोफाल सर, बोलो। एक सुझाव चाहिए था सर आपसे। मेरी ना, मैं हरियाणा में रहता हूँ, गुड़गांव में। मेरी सदर बाजार में शॉप है अपनी। तो सर मेरा फिफ्थ हाउस में मून और वीनस है और सिक्स्थ में सन और मर्क्यूरी है। हाँ आपने मेरे से बोला था कि मतलब जैसे अभी आपने बताया था कि सन जिस हाउस में होता है आपको आपका जीवन का जो कर्तव्य होता है वो वहां से पता लगता है कि आप आए किस लिए। तो सिक्स हाउस से सर सेवा देखी जाती है। और आपने ये बताया था कि लिक्विड से संबंधित आपको काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। जी। तो सर मैंने ना अपनी शॉप पे जैसे ये बिस्लेरी की बॉटल्स होती है ना पानी की सर। हाँ, मैंने उसमें काम किया है 3 साल। जी अच्छा। तो सर बिस्लेरी मैं में। एक्चुअली क्या, मेरा दिमाग में यह है कि मैं सर जिसे कहते हैं ना नॉन प्रॉफिट ऑन हाँ, रेट है ना, कोई कस्टमर आता है तो मैं रेट टू रेट वो चीज़ दे रहा हूँ, बाकी जो अपना बिजनेस है वो कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं करूँ? अपना मार्जिन तो रखना ही रखना है, एटलीस्ट लोग बाहर 20% ले रहे हैं, तुम 10% लो, बट कुछ ना कुछ मार्जिन रखो, ठीक है। नहीं सर, मतलब मिनिमल बिल्कुल रख रखा है, जैसे कुछ पैसे ऊपर है, धर्म हाँ अपना बस। पूरा कर, बट मिनिमल पे ही निकाल रहा हूँ मैं। हाँ वो ठीक है। मतलब सेवा भी हो रही है उससे और नहीं, बट प्रॉफिट आ वो रहा है। आप पैसे तो ले ही रहे हो ना, भले मिनिमम लो या कॉस्ट टू कॉस्ट लो, पैसे तो ले ही रहे हो ना, तो वो सेवा नहीं, सेवा तो कहाँ है, जहाँ हम गए 2-3 घंटा स्पेंड किया है और उसके सामने हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ओके। वो सेवा कंसिडर होगी। ठीक बाकी है। ये सेवा नहीं है, ये आप जो कर रहे हो वो सेवा नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक्चुअली समय नहीं मिल रहा था तो सर कुछ इस हिसाब से सोचा कि दुकान पे बैठे बैठे अगर कुछ हो सके देखो, अब निपटा लें। समय निकलना हो ना तो हर जगह से निकल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप सोचो कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। सर हम्म। पूछू? यस। सर पहली बात तो वो टू द पॉइंट था जो मून आपने बोला था कि 10th हाउस में होता है तो प्रोफेशनल चेंज होता है। वो एकदम एक्यूरेट है। मतलब ऐसा कभी भी होता है कि अगर प्रोफेशन इंसान चेंज भी नहीं करना चाहता है तो प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ होता है कि वो मतलब उसको जॉब छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ अलग चेंज करना ही पड़ता है। एक जगह पे टिक के नहीं रहता है। सेकेंड चीज है सर, 10th जैसे आपने अभी बात की थी, 10th का लॉर्ड 9th में आया तो अच्छा है। 11th हम्म। का लॉर्ड या 10th का लॉर्ड सैटर्न होके 9th में आता है तो सैटर्न तो वैसे मैलेफिक है 9th हम्म। में, तो वो कोई बात। अच्छा है सर। अच्छा है। पर मून सर 10th में है तो तो मून वो से पूरे। सैटर्न 12th हो गया।
नहीं, वो 12th हो गया वो नहीं है, वो क्या हो गया ना अभी, जन्म से ही 7.5 ही लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, पूरी लाइफ 7.5 में गुजारा। ऐसे लोगों को 7.5 की असर नहीं होती। हाँ एक्चुअली इनकी साढ़े साथी में ही अच्छा हुआ है, मतलब हम्म। शादी पैसे वैसे गाड़ी वाड़ी सब कुछ साढ़े साथी में इनको मिला है। हम्म। कैप्रिकॉन राशि है, तो मून वहां पे बैठा है, और सैजिटेरियस में सैटर्न बैठा है, अच्छा। तो इसीलिए। 9, 10, 11, 12 मेष लग्न की कुंडली। हाँ जी। ठीक है, नहीं अच्छा है। पोजीशन अच्छी है ना सेटन की, समझो, पोजीशन अच्छी है। ओके। 10th लॉर्ड बैठा है 9th में, तो वही हम्म राजयोग केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ गया, हम्म। तो अच्छे ही फल देता है। और ये बात भी सही है कि इनको जॉब के लिए ज्यादा, मतलब पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं रखना पड़ता, मतलब हम्म। बहुत पहले से ही मिल जाता है, कभी भी चाहे तो मिल जाता है, ऐसा है। अब किसी की भी कुंडली में ये देख लो ना, 10th और 9th का कनेक्शन, 9th और 10th का कनेक्शन, 1st और 9th का कनेक्शन, 9th और 1st का कनेक्शन, 5th और 9th का कनेक्शन, 9th और 5th का कनेक्शन, इजी है, यानी उनको स्ट्रगल बहुत कम होता है। जी। पर सर अगर इस सैटर्न को मार्स का दृष्टि पड़ा तो, और मतलब मार्स थर्ड में है तो। हाँ, तो अच्छा है ना, सैटर्न को हिला रहा है, बल दे रहा है, तो भाई काम करो, वरना सैटर्न तो पड़ा ही रहेगा वो ठंडे बर्फ की तरह। सैटर्न को चाहिए ही मार्स जैसा, उसको हिला है। इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में क्या कर रहा है? पॉइंट टू द पॉइंट है सर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर है, तो फिर हाँ इसी में है। इसमें ठीक है, तो बस अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्स और सैटर्न दोनों को अलाइन करके चल रहे हैं। राइट। अगर कोई व्यक्ति ऐसी फील्ड में नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आप सीधा बोलो कि भाई तुम जमीन पे सो जाओ, बिस्तर बिस्तर न लो, एक हम्म। शतरंजी लेके जमीन के अंदर फिर वहां सो जाओ, देखो प्रोफेशन कितना अच्छा चलता है, बॉडी भी अच्छी रहेगी। ठीक है। सर एक इन्हें ना डाउट। नीलम सजेस्ट सॉरी, गो अहेड। इन्हें ना नीलम सजेस्ट किया है, तो ये अच्छा होगा उनके लिए। नीलम सजेस्ट किया है, अच्छा तो होगा, बट उनको क्या ना, वो फिर डिजायर बहुत बढ़ा देगा उनकी, बाकी राहु जरूरत वैसे नहीं भी है। बैठा है 11th में इनका। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है ना, वैसे भी 10th और 9th में तो कोई जेमस्टोन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक काम होगा। कितनी डिग्री पे है सेटल? देखना पड़ेगा सर, पर युवा है वैसे, हाँ, तो बस, जितना और तो मुझे फिर याद है। जरूरत ही नहीं ना, अगर प्रॉब्लम क्या वो, अगर डिग्री कम है या फिर बहुत ज्यादा है, तब उसको पावर देने की जरूरत है। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है, अच्छे प्लेस पे बैठा है। 11th लॉर्ड 9th में मैंने क्या बताया, धन योग। 10th लॉर्ड 9th में मैंने क्या बताया, राजयोग। और हाँ, एक चीज, हाँ, राजयोग और धन योग में बहुत फर्क है। लोग समझते हैं ना राजयोग बहुत जी। पैसा पैसा, राजयोग इज नॉट पैसा, राजयोग इज राजयोग। आपको जेब में पैसा नहीं है ना, फिर भी राजा जैसा जीवन, उसको बोलते हैं राजयोग। इट डजेंट मीन के पैसा नहीं होगा, बट ये कोई कंडीशन नहीं है कि राजयोग चल रहा है तो पैसा होगा ही होगा। बट हाँ, जीवन राजा जैसा जरूर होगा आपका, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, और राजा को जो वो मिलता है ना, सहूलियत, वो सारी चीजें भी मिलेगी। धनयोग इज प्योरली धनयोग, पैसा ही आएगा। सर एक्चुअली ये सैजिटेरियस में है, तो सेकंड में बैठा है जुपिटर, तो ये तो धन योग भी हुआ ना सर। धनयोग 11th का लॉर्ड 9th में बैठा, 2nd का लॉर्ड 9th में बैठा, हो गया। 9th का लॉर्ड सेकंड में बैठा। हाँ, यानी एक्सचेंज भी हो गया ना, राशि परिवर्तन भी हो गया, तो बहुत बड़ा धनी हो गया ये तो। पर सर इनका जॉब सडनली चला जाता है सर, हाँ, ये वो प्रॉब्लम है। मून 10th हाउस में ना, हाँ मतलब इंक्रीमेंट अच्छा खासा होके नेक्स्ट जॉब मिलता है, पर वो जॉब तो बताया मैंने। अचानक से चला जाता है। हाँ, वो अचानक से ही जाएगा, बट मिल हम्म, रहा है ना सामने, अच्छा, फिर क्या हाँ। प्रॉब्लम? पर वो रहता है ना, नोटिस पीरियड का टाइम थोड़ा डर हम्म। लगता है सर कि। आप एक काम करो, उनको बोलो 1100 रुपये पे कर दो मेरे सर को, बहुत हाँ अच्छी जी। रेमेडी। ठीक हाँ है। सर, मैं दिखाऊंगी ना आपको, फिर से दिखाऊंगी उनका। ठीक है। सर सर एक आप जो बोलते हो ना सर कि फॉरेन का वो करना है, जुपिटर राहु हो या ऐसा सैटर्न राहु हो, तो सर एक बेसिक डाउट है कि ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट जब आप बोलते हो तो प्लेस ऑफ बर्थ से लेते हो या कल्चर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने आपको दिखाया था। आवाज चली गई।
किसी और को आ रही है आवाज? नहीं। अरे मैम की तो आ रही थी सर, लक्ष्मी मैम की। हाँ बट अभी अभी चली गई। आते अगर आते चली गई। ठीक नहीं, है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन तो सही पूछा था सर उन्होंने, उसका आप आंसर कर सकते हैं तो। मुझे सुन भी रहे हो तो समझ लो, इट इज नॉट रिलेटेड टू बर्थ प्लेस, इट इज रिलेटेड विद कल्चर। कल्चर चेंज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विदेश। ठीक है। सर यूट्यूब पे आपके कुछ वीडियोस देखते हैं तो कुछ और दूसरे एस्ट्रोलॉजर की भी सजेशन आते हैं, तो उसमें मांझी और गुलिका की बहुत बात हो रही है। एक वीडियो मैंने देखा मांझी और गुलिका, और वो उनकी प्रीमियम कुंडली भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप इस पे प्रीमियम कुंडली बनाओगे तो ही आपको मांझी और गुलिका की सही पोजीशंस पता लगेगी। हम्म। क्या करना चाहिए सर? वो मुंठा कैलकुलेट करना सिखाया ना मैंने, मुंठा। पता नहीं है आपको मुंठा कैलकुलेट भाई कैसा जाएगा 2026? जी सर, जी 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 सर। सर, पता है। बस जो जरूरी है वो सारी चीजें आप सीख जाओगे, बाकी ज्योतिष में बहुत सारी चीजें है, कंफ्यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है। जो जो भी आपकी जरूरत की होगी बता दूंगा। आज भी एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, आपने आज तक टीवी पे नहीं देखा होगा, यानी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये आपको। अच्छा। तो जो जरूरी है, जो प्रैक्टिकल है, जो प्रिडिक्टेबल है, वो सारी चीजें पता चल जाएगी आपको। ठीक है, वो भी सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट रहने दो ना। अभी एक दिन एक क्लास में कितना सीखा है, ऐसा नहीं। पहले हम ये कवर करते हैं, फिर धीरे धीरे आएंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, उसका मतलब आपको सर जरूरत मान नहीं। मांझी और गुलिका अपने को देखना मतलब आगे अपने सिलेबस में कवर होगा? हाँ, जहाँ जरूरत आएगी ना मैं बता दूंगा आपको, ओके। अभी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। गोपाल सर, अगर किसी की कुंडली में योग में धन योग ना हो तो क्या इससे ये पता लग सकता है कि भाई उसकी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुंडली में धन योग नहीं बना तो ये व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा, कमा सकता है, वेल्थ बना भी सकता है। ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपको ये चेक करना है कि उसका सेकंड लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है, और उसके सेकंड हाउस में कौन सा लॉर्ड आके बैठा है। आप उसको वो काम सजेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक धन आना हो जाएगा। दूसरी एक बात, कुंडली में जहां पे भी 2 नंबर की राशि है ना, टॉरस, उस हाउस का काम चालू कर दो, कांस्टेंट पैसा आएगा। मान लो किसी का 8th हाउस में बन रहा है, हाँ। 8th हाउस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर दे, जितनी हो सकती है, उसको कांस्टेंट पैसा आएगा। अभी आप अपने अपने चार्ट में देख लो 2 नंबर की राशि कहाँ है, और उसके 11th हाउस। सिग्निफिकेशन मैंने आपको बता दी है। चालू कर दो काम। 11th कंफ्यूज हाउस में होगा तो उससे सोशल मीडिया कि क्या? कौन से हाउस में? 11th हाउस में होगा तो नेटवर्किंग, एनजीओ, बड़े भाई के साथ मिलके काम करो, सोसाइटी के साथ मिलके काम करो। काम नहीं हो सकता एनजीओ का, NGO में जाके सेवा करो तो भी कांस्टेंट पैसा आएगा, जो काम कर रहे हो उससे पैसा आएगा। ठीक है। क्या है सर, मार्केस भी हो तब भी वो कर सकते हैं उधर का? मार्केस को भूल जाओ, मार्केस यार लाइफ में एक बार आता है लास्ट टाइम मारने के लिए, पूरी पूरी लाइफ हम उसको मार्केस मार्केस करके डर के रहते हैं। वही तो सर डर लगता है ना सर, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, कहे अच्छा भी करने गए उसके बाद काम भी बिगड़ गया तो फिर ज्यादा वो आदमी सोचता है ना चीज। नहीं नहीं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, जहाँ 2 नंबर की राशि है, ठीक है, भले वो फिर सेकंड हाउस में बने या 7th हाउस में बने। 7th हाउस में बन रहा है तो ये आप काम करो, रिटेल का काम करो। सेकंड हाउस में बन रहा है तो फैमिली से जुड़ के काम करो। उसमें कहा मार्केस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मार्केस तो आपको मारने के लिए आएगा, बस उतना उसका रोल है। मार्केस डजंट मीन के आपको लाइफ में आप जब भी उस हाउस का काम करोगे आपको मार पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो जब अच्छा आपकी मृत्यु होगी तभी मार्केस उसका रोल प्ले कर देगा, नहीं तो सेकंड हाउस लेते ही सर नहीं ना धन में, बताओ। 7th हाउस लेते ही नहीं बिजनेस के लिए, समझ रहे हो चीजें? जी सर। वरना अगर आप जिस कॉन्सेप्ट से सोच रहे हो तो दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं करता फिर। सबका सब मार्केट का ही काम कर रहे हैं ना 7th हाउस बिजनेस वाले।
ठीक है। तो बात सर सर ये सिक्स सिक्स है। हाउस हाउस में में भी जो है तो है एनजीओ रिलेटेड कर सकते हैं क्या? एक एक करके बोलो तो पता चलेगा। सर मैं बोल रहा था सिक्स हाउस में अगर हो मतलब टॉरस की राशि, तो कौन से काम में करना सेवा। चाहिए मतलब फोकस? अभी ये तो हमें पता चल गया कि 6 नंबर की उसमें है, तो 6 नंबर का डोमेन क्या है, सेवा है। अभी उसमें और ऐड करना है, तो वो सिक्स लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है वो देखो एक बार। उसमें सिक्स लॉर्ड और कहाँ ऐड बैठा है? मतलब सर सॉरी। अरे अच्छा सिक्स सिक्स का लॉर्ड लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठा जाके है? बैठा है वो पूछ रहा हूँ। नाइन्थ में। मंदिर में सेवा करो, दोनों को अलाइन कर दो, टेम्पल में सेवा दो। अच्छा लेकिन सर वो सर मतलब फिर वो धन का फ्लो कैसे आएगा बेसिकली ना, मतलब धन का फ्लो भी माइंड को में लेकर के पॉइंट ऑफ अगर व्यू ये, से बात। नहीं नहीं, माइंड में अगर ये चीज है ना तो नहीं आएगा। और आपने अगर ये सोच लिया होता कि नहीं भाई सर ने बोला है तो आएगा, तो आएगा ही, लिख के दे देता हूँ कोरे कागज पे। केस कर देना मेरे पे 2 लाख का। अभी तक 3 लाख ही है बैंक अकाउंट में, इसीलिए बोल रहा हूँ 2 लाख का। ठीक है। नहीं नहीं मतलब मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ लॉजिकली सर। होता क्या है ना, बेसिकली सुनो, क्या ना सिक्स का लॉर्ड अगर लॉजिक नाइन्थ में यही है। बैठ। हम्म। अरे हम पिछले 1 महीने से लॉजिक तो पढ़ रहे हैं। हम हाउस की एक्टिविटी रिलेट कर रहे जी हैं ना। सिक्स हाउस किसका है, सेवा का है। अभी वो जाके बैठ जी जाए 9th हाउस में, 9th हाउस किस चीज का है, धर्म का है। ठीक है। तो ठीक क्या है। होता है जब आप हम्म धर्म और सेवा हम्म। को जोड़ देते हो ना, तो आपका 6th हाउस भी अच्छा रिजल्ट देता है, 9th हाउस भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो क्या होगा, क्या एक तो आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। ठीक है। तो जो काम कर रहे हो वहां ठीक है। आपका वो हो सकता है कि क्लाइंट बढ़ जाए, या तो फिर जॉब कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप देखो तो सही, कहीं ना कहीं से कोई आपको वर्क अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आप आगे बढ़ोगे। तरीका यही है, ओके और कोई ओके तरीका ओके। नहीं है। नहीं नहीं मैं समझ गया आपका पॉइंट, मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि टॉरस करना चाहिए बेसिकली ना। नहीं नहीं, हाँ बेसिकली यानी पकड़ा ना हमने, 6th हाउस में है आपकी टॉरस साइन, तो 6th हाउस का डोमेन क्या है, सेवा। या तो फिर मेडिकल प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन, वो भी व्यक्ति कर सकता है। लॉ रिलेटेड काम करे, मेडिकल प्रोफेशन के रिलेटेड काम करे, बट वो भी इस सब 6th हाउस से इन देखा सब के जाता लिए है। डिग्री और ये सब चीजें चाहिए होती है ना मतलब। अरे मेडिकल स्टोर आज लोग वो लाइसेंस ले लेते हैं ना, वो डी फार्म बी फार्म वाले से अपनी एक शॉप ओके डाल ओके देते हैं लाइसेंस। हाँ मेडिकल स्टोर, वो भी मेडिकल प्रोफेशन ही हुआ ना, मेडिकल स्टोर क्या हुआ। ओके 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 ठीक है सर, ठीक है समझ अब सबसे बढ़िया, अगर ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना, तो सेवा और धर्म को जोड़ दो, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। हम्म। इस चीज में एक चीज बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलो बोलो। जैसे थोड़ा सा कोई गलत नहीं सोचेगा। सिख लोग जो रहते हैं ना सर, वो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं और वो धार्मिक प्लेस है, तो लगभग उनका हमेशा ये दो चीज शायद अलाइन हो जाता है ना सर, इस वजह से। सब चीजें उनकी अलाइन रहती है, उनकी लाइफ में चाहे पैसा हो ना हो, सारे सुखी होते हैं। उसी वजह से होते होगा ना सर जी। उसी वजह से, इसीलिए तो वो तो करनी है, भले हम सिख नहीं है, अगर हमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा है ना, आप गुरुद्वारे में जाके लंगर बांटो, जूते साफ करो, कोई ना कोई सेवा में लग जाओ, फिर देखो लाइफ कैसी चेंज होती है। सर, लाल किताब में 5th हाउस में जुपिटर रहता है तो बोलते हैं कि लंगर की आदि ना बने। वो क्यों बोलते देखो हैं सर? वो क्या है ना, अभी लाल किताब का अभी आधा अधूरा ज्ञान है। हाँ जी। जुपिटर 5th हाउस, राहु 2nd हाउस, दोनों हाँ। कंडीशन हो तभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और अच्छा। लंगर नहीं, सुनो, ये भी एक चीज है, लंगर प्रसाद खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके सामने आपको, मान लो आपने लंगर का खाया, तो फिर वो गुरुद्वारे में आप 100 रुपया 200 रुपया ऐसा डाल दो, फ्री में हम्म नहीं खाना है, वो बोला है। हम्म हम्म और उसका भी लॉजिक ये है कि 5th हाउस क्या है ना, 5th हाउस इज योर पूर्व पुण्य कर्म, और वहां पे हम्म एक जुपिटर जैसा अच्छा प्लेनेट बैठा है। तो क्या होता हम्म। है जब आप फ्री का फंड लेते हो ना, तो वो जुपिटर थोड़ा नाराज होता है, और कुछ नहीं है। ठीक है। ओके। और ऐसा नहीं है कि दुनिया हिल जाएगी, इतने प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो अगर आप खा भी लेते हो तो सामने आप वो डोनेट तो कर ही सकते हो ना, 100 रुपये 200 रुपये जो भी राइट। आपकी मर्जी। राइट सर। तो सर प्रसाद मुझे तो लेना थोड़ा ही चाहिए, भले जुपिटर कहीं पे भी बैठा हो, प्रसाद लो और पैसे डोनेट कर दो, सिंपल।
सर मेरे को एक अपने संबंधित क्वेरी थी कि टोरस का जो आप सेकंड राशि का पूछ बता रहे थे ना सर। हाँ हाँ, बोलो आगे। सर फोर्थ हाउस में है 2 नंबर की राशि केतु के साथ में, और जो वीनस है वो फिफ्थ हाउस में मून के साथ है। पैसों वैसे की इच्छा छोड़ दो। ठीक। ठीक है, खत्म कहानी। आते रहेंगे पैसे। ठीक सर। लग्जरी कंफर्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। लग्जरी कंफर्ट आते ही रहेंगे। केतु जहां बैठा है ना, उस चीज को छोड़ दो। वो चीज डबल ट्रिपल होके आपके पास आएगी। जितना सोचोगे उतना डिले होगा, वो नहीं मिलेगी। ठीक है सर। ये ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो और वैसे भी आपका तो वो स्टोर वगैरह ही है ना। हाँ जी सर, हाँ हाउसकीपिंग का काम है मेरा। हाँ, तो इट इज रिलेटेड विथ जो होमली एनवायरनमेंट के लिए जो चीजें चाहिए वही रखते हो ना आप। हाँ जी सर, ये मतलब हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना सर, हाँ, पोचा तो फिर फिनाइल गार्बेज हाँ, बैग ये ये सब। हुआ क्या नहीं रिलेट, बताओ। जी सर। कहाँ गए अंशुमन जी, कहाँ गए? ढूंढो उनको। जी सर, जी सर। बुरा मत लगाना भाई, मैं बोलूँ तो कोई। नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हैं सर, कोई बुरा वालने वाली बात ही नहीं है, बट थोड़ा सा वही है कि मतलब मैं लॉजिक कंसेप्चुअली लॉजिक समझना चाह रहा था चीजों को। बस यही लॉजिक है। जब हम उस हाउस की वो अच्छी एक्टिविटी को यूटिलाइज करते हैं ना, तो वो अपने लिए अच्छा परफॉर्म करता है फिर। हाँ मतलब बेसिकली मैंने इस सवाल को एम्फेसाइज करके इसलिए पूछा था क्योंकि मतलब सिक्स्थ हाउस में ना थोड़ा मतलब लिमिटेड ऑप्शंस दिखाते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, लाइक लॉयर्स एंड ऑल हो गया, प्लस सेवा एनजीओ वगैरह भी इसी में आ सकता है सर। एनजीओ 11th हाउस। हाँ जी। एनजीओ 11th हाउस, 11वां हाउस। 11th हाउस, और जो ये मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं और ये सोसाइटीज होती हैं वो सब 11th हाउस। सब 11th बट हाउस। उसमें ओके। हाँ, बट उसमें आप सेवा दे रहे हो ना, तो दैट मीन्स यू आर एक्टिवेटिंग योर 6th हाउस ऑल्सो। ठीक है, आप अपने छठे घर को भी बैलेंस कर रहे हो, चाहे सेवा कहीं पे भी दो। बट पर्टिकुलरली आप बात करो कि एनजीओ किस हाउस में फॉल होता है, तो वो 11th हाउस है। बट जो सेवा की एक्टिविटी है वो 6th हाउस में फॉल होती है, तो सेवा तो कहीं पे भी दे सकते हो आप। आपका 6th हाउस तो आप अच्छा कर ही एब्सोल्युटली। रहे हो। सर जी जी अगर जी। लॉजिकली पकड़े तो अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठे और वो जुपिटर हो तो अपनी मम्मी का सेवा करे कोई। हम्म, वही करना है। सर मदर की सेवा क्वेश्चन। के लिए कर्ज लेके आया है। जहां भी 6th हाउस का लॉर्ड जा रहा है ना, जिस हाउस में, आप मान लो उनका कर्ज लेके पैदा हुए। हम्म। ठीक है, रीपे करना है और कुछ नहीं। अभी आज ना टाइम आई थिंक 10-20 हो चुके, तो मुझे वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना था ना, वो पोस्टपोन रखना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट बैच में मैं पढ़ा दूंगा आपको। ओके। जी सर। ठीक है। और वैसे भी मुझे ना अभी जाना है, अभी 10 मिनट में एक जगह पे बाहर, इसीलिए अदरवाइज मैं ले लेता। तो एंड करूँ क्लास फिर। यस सर। यस सर। ओके सर। श्योर ठीक है। यस श्योर। अभी ओके। जय श्री राम। मैं फ्राइडे को करने वाला था क्लास, बट फ्राइडे को मैं सूरत जा रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं, अगर लेट हो जाऊंगा मैं तो देखता हूँ, अदरवाइज फिर मंडे वापस से दूसरा क्लास करेंगे। ठीक है। अभी 2 हाउसेस बचे, जी सर। 11th और 12th, वो मंडे को कर लेंगे। उसके बाद हम राजयोग पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांजिट पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे। बाकी फिर दूसरी चीजें स्टार्ट करेंगे, जो भी दूसरा ज्योतिष करना है। तो अभी दो दो एक महीना और चलेगा, 2-1 महीना तो नहीं। ठीक है, लेट्स सी कितना जाता है। सर एक 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 रिक्वेस्ट है सर, मतलब अगर मैं आप अलाउ करें तो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। बोलो। मैं चाह रहा था बेसिकली हम सब लोग जो यहाँ पे हैं मतलब ना थोड़ा सा मतलब ठीक है, हम लोग कहीं भी रिलेट करते हैं तो अपने खुद के या नियर्स एंड डियर्स के चार्ट्स को लेकर रिलेट करते हैं। बट मेरा हम्म। ओपिनियन ये है कि अगर हम थोड़ा सा जब हम मतलब अदर विंग्स में जाएं, यानी कि किताब पढ़ें या वो पढ़ें, उससे पहले हम वैदिक के कंसेप्ट हमारे कितने क्लियर हुए हैं इसको लेकर के आप हमारा टेस्ट लीजिए। नहीं नहीं, राइट। वो करेंगे तो ना। ये अभी एक क्लास पेंडिंग है ना अपना, 11th-12th वाला। वो मैं कर लूंगा। उसके बाद एक चार्ट का रखेंगे कि भाई अभी बताओ मुझे इस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा, वो क्या काम करता होगा। हाँ वो जी, हाँ उस जी, हाँ हिसाब से जी। ओपन डिस्कशन वो रखेंगे। और इम्पोर्टेंट है वो सर ना, बेसिकली। वो संडे को रखेंगे कि अपनी क्लास डिस्टर्ब ना हो, और ये एक्स्ट्रा एज अ बोनस।
हाँ हाँ, मतलब उसमें मतलब कोई भी चार्ट, जैसे सपोज मतलब आप कोई चार्ट लगा दो, मैं कोई मेरे चार्ट लगा पास दूं, फिर उस पे सब बहुत लोग चार्ट अपनी है। अपनी प्रिडिक्शन दे। हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी हाँ जी, मतलब थैंक उस यू। पे पता चल जाएगा ना कि किसकी प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट हो रही है। नहीं नहीं, देखो अभी ना फोकस प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे मत रखो। अभी भी फोकस अभी, और जो 6 महीने है ना, लर्निंग पे ही फोकस रखो। ये तो क्या, थोड़ा सिंपल एक एक्टिविटी करेंगे। एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए अभी मत जी जी सोचो। जी, ठीक है, अभी सीखना है, ठीक है सर। वो फोकस रखो। ठीक है, बिल्कुल सर, चलो। बिल्कुल। ओके ओके ओके। जय श्री राम। चलो सर, जय जय श्री श्री जय राम। श्री राम। थैंक यू सर। गुड नाइट।